हेलो, वेलकम टू अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा आपको पता है कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम तो आप दे चुके हैं, बट सेमेस्टर 2 की अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो आपके एग्जाम में जो स्कोर है वो हो सकता है कि अच्छा ना आए। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सेमेस्टर 2 की जब आप प्रिपरेशन करने वाले हो तो उसमें आपके पास कितना टाइम है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपका ये सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, इस सेमेस्टर 2 के एग्जाम में क्या है, टाइम कम है लेकिन सिलेबस हमारे पास ज़्यादा है। देखिए, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है मार्च अप्रैल के आसपास। अब ये जो पेपर आपका सेमेस्टर 2 का मार्च अप्रैल में होने वाला है, अब अप्रोक्सीमेट आपके पास कितने मंथ है? अरे 2 से 3 महीने हैं केवल आपके पास। इन 2 से 3 महीनों में जो आप पढ़ लेंगे उसी के द्वारा आपके जो मार्क्स हैं वो आएंगे। अब देखिए, ये 2 से 3 महीने हैं, इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई स्टार्ट करने से पहले सेमेस्टर 2 के लिए हम एक अपनी स्ट्रेटजी को समझें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम हमारा कब है। एग्जाम हमारा है मार्च अप्रैल के बीच में 2022 में। अब ये एग्जाम की तो भाई हमको पता है डेट की, भाई इस डेट को हमारा एग्जाम होना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई पैटर्न क्या है एग्जाम का। देखिए, आपको पता है कि सेमेस्टर 1 जो था आपका वो एमसीक्यू बेस्ड था, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस आए थे। बट यहां पर जो आपका सेमेस्टर 2 का जो पैटर्न है वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है या पेपर आपका सब्जेक्टिव होना है। जब ये चीज डिसाइडेड नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, तो ये एक कंफ्यूजन का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बना हुआ है। बट जैसा आपको पता है कि भाई पेपर तो देखिए होगा, या तो सब्जेक्टिव होगा या तो ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखिए, जो भी होने वाला है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बस प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे इसी चिंता में पड़े रहेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, कोई नोटिफिकेशन आए CISE की तरफ से तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, नोटिफिकेशन का आप वेट मत कीजिए कि भाई पेपर कैसा आने वाला है। देखिए, पेपर कैसा भी आएगा तो हमारी बुक से ही। और देखिए, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको क्या है, पढ़ने की क्या है आज आवश्यकता है, ना कि सिर्फ ये सोचने की कि भाई पेपर में क्या होने वाला है, कैसा पेपर होगा, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड हमको नहीं बता रहा है, ये बोर्ड की गलती है। देखिए, अब जो भी है वो आपके सामने है, लेकिन आज ज़रूरत है कि भाई आपका जो ये टाइम है 2 से 3 महीने का, ये आपका टाइम बढ़ने वाला नहीं है। इन 2 से 3 महीने में सिर्फ आप सोचते रहो या फिर इन 2 से 3 महीने में आप क्या प्रिपरेशन कर लो। अगर देखो आप 2 से 3 महीने में तैयारी कर लोगे तो सेमेस्टर 2 में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और अगर सिर्फ सोचते रहोगे भैया पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो मार्क्स नहीं ला पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मार्क्स लाने के लिए आज आपको पढ़ने की क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, स्टडी। तो बेटा, आपको स्टडी तुरंत क्या स्टार्ट कर देना है, सोचना नहीं है कैसे करूं क्या करूं। अरे स्टार्ट करो। जब आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो तो उनको आप क्या है एक बेटर वे में करें। अगर आप बेटर वे में चलेंगे तो जो रिस्पॉन्स है, जो आपके रिजल्ट्स हैं वो क्या है पॉजिटिव आएंगे। और अगर सिर्फ ऐसे चलते जाएंगे, कुछ तैयारी का आधार नहीं होगा, तो फिर क्या है आप क्या पीछे हो जाएंगे। देखिए, आप देखिए कि भाई फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, हिस्ट्री में कितना है, ज्योग्राफी में कितना है, बायोलॉजी में कितना है। इस तरीके से एवरी बुक का चैप्टर देखिए भाई हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई मुझे क्या है पर डे फिजिक्स में इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री में इतना देना है, बायो में इतना देना है, मैथ्स में इतना देंगे, हिस्ट्री में इतना देंगे, ज्योग्राफी में इतना टाइम देंगे, हिंदी में इतना देंगे। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल क्या बनाइए और उसको क्या फॉलो करिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई टाइम टेबल बना लिया पड़ा हुआ है कोने में, तो ऐसा ना करें। और देखिए, जब टाइम टेबल बनाओगे और उसको फॉलो करोगे तो देखिए क्या है अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। अब देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत बेकार टाइम टेबल बनाते हैं। वो क्या करते हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरीके से मतलब कॉन्टिन्यूस बना देते हैं। देखिए, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें क्या है थोड़ा ड्यूरेशन का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 2 घंटे लगातार पढ़ने का टाइम टेबल बना लिया। अब आप उसमें क्या करें, आधे घंटे का ब्रेक ले लें, फिर 2 घंटे का टाइम टेबल बना लिया,
फिर हमारा आधे घंटे का ब्रेक हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्टडी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी और आसानी से हम चीज़ों को क्या कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि जो हमको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा उसमें हम क्या आराम से आराम कर सकते हैं, या जो भी हमको करना है वो कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ अगर खाने का मूड हुआ तो वो खा सकते हैं। मतलब ब्रेक देख के अगर आप करोगे तो वहाँ से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना है कि भाई टाइम टेबल बनाएं, बट ऐसा ना बनाएं कि भाई उसको आप फॉलो ही ना कर पाए। मैंने देखा कि भाई लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर पाए। तो भाई ऐसे टाइम टेबल क्या फायदा जो आप फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। तो बेटा जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि पढ़ें लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें। देखिए अगर आप हर एक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई रिजल्ट तो हमारे ऑल सब्जेक्ट को मिला के आएगा। अगर हम सभी सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे तो भाई रिजल्ट क्या है, हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज कम करना है तो भाई आप अपना मन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परसेंटेज चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो भाई देखिए आज ज़रूरत है मेहनत करने की। अब देखो जो मेहनत कर लेगा उसके तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और जो मेहनत नहीं करेगा वो क्या रहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पीछे रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। देखिए काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट के बारे में पहले सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, और जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो ये दिमाग में क्या होता है, टेंशन आती है। तो देखिए जैसा आपको पता है कि भाई आपने सेमेस्टर 1 का दिया होगा, कुछ बच्चे उसके बारे में सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे ये सोचेंगे भाई सेमेस्टर 2 मेरा कैसा जाएगा, कहीं सेमेस्टर 2 भी टफ आ गया तो। जैसे कई बच्चों का क्या फिजिक्स का पेपर क्या सेमेस्टर 1 में टफ आ गया, अब वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई कहीं सेमेस्टर 2 में भी टफ आ गया तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो सेमेस्टर 1 में टफ आया वो सेमेस्टर 2 में भी टफ आ जाए। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि भाई बोर्ड को पता चल चुका है कि भाई जो पेपर है फिजिक्स का टफ है, तो देखिए बोर्ड कोशिश करेगा कि सेमेस्टर 2 में जो पेपर है फिजिक्स का उसको क्या इजी किया जाए। बट ये भी आप ध्यान रखो जो पेपर इजी आए हैं चांसेस हो सकता है भाई बोर्ड पेपर टफ हो जाए। तो देखिए ओवरऑल बात यहाँ पर यह है कि आपको आज पढ़ने की तो बहुत ज़रूरत है। आप कोई भी सब्जेक्ट लें, पढ़ना तो बहुत अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेपर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक बात ये समझ लो कि कोई ना कोई सेक्शन या फिर कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो टफ आना ही है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों आना है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए जैसा आपको पता है कि भाई जब पेपर बनवाया जाता है तो कौन बनाता है, भाई जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही तो बनाते हैं, और एक्सपर्ट्स में कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। अब देखिए हर टीचर का जो IQ लेवल है वो क्या है, अलग अलग है, तो वो अपने भाई पेपर बना के देते हैं बोर्ड को। अब बोर्ड उनको डिसाइड करता है कि भाई कौन सा पेपर हमको जो है बच्चों तक पहुंचाना है, तो भाई बोर्ड ने डिसाइड कर लिया। अब इन केस वो पेपर टीचर के द्वारा टफ बनाया गया है तो ये बोर्ड क्या करे, भाई इनके चीज़ें क्या है टफ हो गई तो क्या किया जाए। अब काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो बेटा चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिखेगा, वो आपके क्वेश्चन से ही रिलेट करेगा। लेकिन आपको क्यों लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को नहीं करते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे से बैक एक्सरसाइज की है उसको पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। अगर किसी को लगता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेमेस्टर 1 में फिजिक्स में क्या चीज़ ऐसी आ गई आउट ऑफ सिलेबस जो आप नहीं कर सकते थे। अब देखिए चीज़ें क्या होती हैं, आपस में रिलेट करती हैं। अगर आप उस रिलेटेड चीज़ों को ना समझ पाए तो भाई ये आपका प्रॉब्लम है, बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए फिजिक्स का पेपर हुआ, कई बच्चों ने कमेंट में बताया, कई बच्चों ने व्हाट्सएप पे भी बताया कि सर जो पेपर आया वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें आ गई, लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन भेजा, जब मैंने देखा तो भाई कुछ भी मुझे आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके चैप्टर से रिलेटेड थी। अगर आपने बैक एक्सरसाइज अच्छे से किया है तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये चक्कर में अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो भाई तुम नहीं पढ़ रहे, भाई तुम्हारी गलती है ना, तो कौन पढ़ेगा। अब आपको आज समझाया जा रहा है कि भाई सेमेस्टर 2 की तैयारी करो। अब बच्चे क्या करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, फालतू के वीडियो देख रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा। अरे भाई सेमेस्टर 1 का जब रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे सेमेस्टर 2 में तो अच्छा करो। अब देखो जो बीत गया उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है आगे
उसके लिए अगर आप मेहनत कर लोगे तो वो क्या है, हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि भाई आपको सेमेस्टर 1 पे ही पढ़े रहना है या आगे सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन करके अच्छा रिजल्ट लाना है। और अगर कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।